तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। फिर आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा करने से आर्टिकल हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में एक वर्ड है रीइटरेट। रीइटरेट मतलब होता है दोहराना, मतलब कहे गए बात को फिर से कहना। उसके बाद है रिकवर। इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे कि फिर से प्राप्त करना। जैसे कि आपका कोई सामान वगैरह खो जाता है तो उसको आप रिकवर करते हो, मतलब आपको फिर से वो सामान मिल जाता है। ठीक है ना। और रिकवर मतलब बरामद करना भी होता है। जैसे कि कोई सामान चोरी वगैरह होता है तो केस चलता है, तो पुलिस उसको रिकवर करने की कोशिश करती है, यानी कि उसके बरामद करने की कोशिश करती है। कोई हत्या वगैरह होता है तो डेड बॉडी को पुलिस क्या करती है कि किसी भी तरीके से रिकवर हो, अपना पूरा प्रयास करती है कि डेड बॉडी रिकवर हो जाए। उसके बाद है ठीक होना। जैसे कोई बीमार पड़ता है तो वह ठीक होता है, मतलब रिकवर होता है। उसके बाद है रिकवर। देखिए, सेकेंड वर्ड और थर्ड वर्ड में क्या अंतर है, तो एक हाइफन का अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। थर्ड वाला जो वर्ड है, मतलब जिसमें हाइफन लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है नया कवर डालना। जैसे कि आपका कार का मतलब कि सीट है, उसका कवर मान लीजिए खराब हो गया है तो आप उसको रिकवर करते हो, मतलब उस पर नया कवर डालते हैं, है ना। तो नया कवर डालने का मतलब कि जब सेंस होगा तब आपको थर्ड वाला यूज करना है। ठीक है। उसके बाद है हाइड आउट। इसका मतलब होता है अड्डा। मतलब देखते हैं ना, कुछ गलत काम करने वाले लोगों का कोई ना कोई हाइड आउट होता है, अड्डा होता है। मतलब कि वहीं पे बैठ करके सारा प्लानिंग वगैरह करते हैं, या मतलब अपराध वगैरह करके वहीं पे चले जाते हैं, तो हाइड आउट मतलब होता है अड्डा। उसके बाद है अबर्ट। अबर्ट मतलब होता है से सटा हुआ होना। जैसे कि आपका कोई खेत हो सकता है सड़क से, अबर्ट है मतलब सटा हुआ है। या फिर आपका स्कूल जो है किसी मतलब कि सड़क से क्या है, तो अबर्ट है मतलब सटा हुआ है। उसके बाद है कंक्लूड। इसका मतलब होता है समाप्त होना। कंक्लूड से ही कंक्लूजन बनता है, तो कंक्लूजन मतलब क्या होता है, निष्कर्ष होता है। यानी कि जब आपका सोचना विचारना खत्म हो जाता है तो फिर कंक्लूजन आता है, यानी कि कंक्लूड हो जाता है आपका सोचना विचारना, तो एक निष्कर्ष आता है। ठीक है। उसके बाद है कन्फर। कन्फर मतलब होता है देना। जैसे कि किसी को राष्ट्रपति पुरस्कार कन्फर किया जाता है, मतलब दिया जाता है। या फिर भारत रत्न कन्फर किया था, मतलब दिया जाता है। और कन्फर मतलब सोच विचार, मतलब कि राय विचार करना भी होता है, विचार विमर्श करना भी होता है। उसके बाद है हॉस्टेज। इसका मतलब होता है बंधक। न्यूज़पेपर में बंधक शब्द का प्रयोग आप लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे, या फिर चैनल्स पर भी सुनते होंगे बंधक। तो मतलब कि देखते हैं कि अपहरणकर्ता लोग क्या कर लेता है, किसी को वो अपहरण कर लेता है, उसे हॉस्टेज बना लेता है, बंधक बना लेता है, और एक्सटॉर्शन मांगता है, मतलब कि रंगदारी मांगता है। किसके लिए, तो हॉस्टेज को आज़ाद करने के लिए। उसके बाद है रीटेक। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है उसका अर्थ है फिर से कब्जा करना। देखते ही है नगर वगैरह में, सिटी वगैरह में, शहर में क्या होता है कि फुटपाथ को पुलिस मतलब कि खाली करवा देती है, और सामान बेचने वाले लोग क्या करते हैं, उसको फिर से रीटेक कर लेते हैं, मतलब उस पर फिर से कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद है टोल। टोल का एक अर्थ तो मतलब कि रोड टैक्स होता है ना। देखते हैं कि आप टोल टैक्स मतलब देते हैं जब रोड पे चलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं पुर्जा कटाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया एक प्रकार का टैक्स हो गया टोल। और टोल का अर्थ होता है किसी दुर्घटना या फिर आपदा में जो क्षति हुआ है उसका मात्रा, या फिर किसी दुर्घटना या फिर आपदा में जो मरने वालों या फिर घायलों की संख्या है उसे भी टोल कहा जाता है। तो अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल जो है बहुत ही मतलब कि अच्छा है, इसमें ढेर सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो युद्ध है, चल रहा है, जारी युद्ध है, उसके बारे में ही आर्टिकल है। तो क्या करा है, इजराइल किल्ड 14 पीपल इन एयर स्ट्राइक्स इन रफा ऑन ट्यूसडे। मतलब मंगलवार को इजराइल ने 14 लोगों को मतलब कि किल कर दिया हवाई हमलों में। स्ट्राइक मतलब हमला होता है, और एयर स्ट्राइक मतलब क्या हो गया, हवाई हमला। उसके बाद कह रहा है पैलेस्टीनियन मेडिकल ऑफिशियल सेड। मतलब कि ऐसा किसने कहा, तो पैलेस्टीनियन मेडिकल पदाधिकारियों ने कहा। आई कह रहा है एज। एज का अर्थ यहाँ पर है यद्यपि, ऑल दो। ठीक है ना। द यूएस अर्ज्ड। अर्ज मतलब होता है सीरियस रिक्वेस्ट करना, मतलब कि किसी को कुछ काम करने के लिए मतलब कि मनाने का पूरा प्रयास करना, है ना। रीथिंक। रीथिंक मतलब होता है पुनर्विचार, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि सोच लो, कोई किसी को कुछ कहते हैं और मना कर देता है तो हम लोग क्या कहते हैं, सोच लो। मतलब रीथिंक करने के लिए उसको कहते हैं, पुनर्विचार करने के लिए कहते हैं। तो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है इस वर्ड का, रीथिंक का। तो कह रहा है कि यद्यपि यूएस ने क्या किया, अर्ज किया, किस चीज़ का अर्ज किया, तो रीथिंक पुनर्विचार का अर्ज किया, ऑफ अ
प्रॉमिस्ड ग्राउंड स्वीप, मतलब कि ग्राउंड स्वीप मतलब क्या? देखिए, स्वीप मतलब यहाँ पर वो सफाया होगा, ग्राउंड मतलब कि ज़मीनी तौर पर सफाया, है ना? और प्रॉमिस मतलब प्रतिज्ञा किया हुआ, वचन दिया हुआ, है ना? वादा किया हुआ। तो कह रहा है कि इज़राइल ने वादा किया हुआ है, मतलब प्रतिज्ञा किया हुआ है ज़मीनी सफाया का, और इस चीज़ को के लिए यूएस ने यद्यपि क्या किया, तो रीथिंक के लिए मतलब कि रिक्वेस्ट किया, सीरियस रिक्वेस्ट किया कि नहीं, ज़मीनी सफाया के का जो आपका जो प्लानिंग है उसको आप रीथिंक कीजिए। और ये जो ग्राउंड स्वीप किसके विरुद्ध है? तो अगेंस्ट हमास हाइड आउट्स। देखिए स्पेलिंग यहाँ पर गड़बड़ है, हाइड आउट यहाँ पर होगा। इससे पहले हम लोग हाइड आउट को डिस्कस कर चुके हैं ना, यूज एस की जगह पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इन होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि किसके विरुद्ध, मतलब कि ये है प्रतिज्ञा है ज़मीनी सफाया का, ज़मीनी तौर पर सफाया का, तो हमास के अड्डों का। और कहाँ? तो इन द रिफ्यूजी क्लॉग्ड सिटी। देखिए रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी होता है, आप लोग जानते होंगे, और क्लॉग मतलब होता है जाम होना, जैसे कोई पाइप और क्लॉग क्लॉग हो गया है तो पूरे तरीके से वो जाम हो चुका है, ठीक है ना? तो रिफ्यूजी से मतलब कि पूरा भरा हुआ है वो सिटी, और वहाँ जो है हाइड आउट्स जो है, अड्डे हैं हमास का, उसको ज़मीनी तौर पर सफाया करने का प्रतिज्ञा है इजराइल का। और इसके बारे में, रफ़ा के बारे में बताया है ना, किस सिटी की बात अभी तक कर रहा है, तो रफ़ा सिटी के बारे में बात कर रहा है। और इस सिटी का मतलब कि लोकेशन बताया, कह रहा है कि ऑन द सदर्न टिप ऑफ द गाजा स्ट्रिप, और यह जो है कहाँ है, तो गाजा स्ट्रिप जो है, गाजा पट्टी जो है उसके दक्षिणी मतलब कि नोक पर है, टिप मतलब नोक होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मोर देन अ मिलियन पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस्ड बाय द 5 month ओल्ड इजरायली असॉल्ट elsewhere in the enclave have been sheltering in Rafah। अब देखिए क्या कर रहा है कि 1 मिलियन से अधिक पेलेस्टीनियंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि अ, गए, है ना, डिस्प्लेस किए गए, है ना, स्थानांतरित हुए बाई द, किसके द्वारा, तो किसके वजह से, तो 5 महीने का जो इजरायली हमला है उसके वजह से। और कहाँ डिस्प्लेस हुए? एल्सवेयर मतलब कहीं अन्य दूसरे जगह, है ना। इन द इनक्लेव, इनक्लेव मतलब होता है किसी देश या सिटी का वैसा इलाका जहाँ बाहरी लोग रहते हैं, है ना। और ख़ास करके कोई ना कोई आधार पर डिफरेंट लोग रहते हैं, जैसे कि धर्म के आधार पर अलग है उस लोकल जगह से, या फिर मतलब उस सिटी के मतलब कि जो ज़्यादा संख्या वाला जो धर्म है, या ज़्यादा संख्या वाला मतलब कि मूल निवासी है, उसमें बाहरी लोग, है ना। मतलब कि आप समझ ही सकते हैं कि बाहरी का सेंस हो रहा है ना। तो उस इनक्लेव में मतलब क्या किए, डिस्प्लेस हुए। वो उनके बारे में कह रहा है कि हैव बीन शेल्टरिंग, मतलब कि शरण लेते रहे हैं, अभी तक ले ही रहे हैं, इन रफ़ा, रफ़ा में, है ना। आगे कह रहा है कि विच अबॉट्स गाजाज बॉर्डर विथ इजिप्ट, और जो सटा हुआ है, जो गाजा का जो सीमा है इजिप्ट के साथ, उस वहाँ पर उससे सटा हुआ है। आगे क्या करा, इजराइल सेज, इजराइल कहता है 1/6 ऑफ हमास कॉम्बैट स्ट्रेंथ, 4 battalions of the राइफल एंड रॉकेट बिल्डिंग फाइटर्स इज इन रफा। तो हमास कहता है कि जो 1/6 है ना, 1/6 जो है हमास मतलब कि लड़ाई का, युद्ध का जो ताकत जो है, जिसमें 4 बटालियन है किसका, राइफल और रॉकेट चलाने वाले फाइटर्स का, वो कहाँ है, तो रफा में है। और आगे कह रहा है एंड मस्ट बी क्रस्ट, क्रस्ट मतलब होता है कुचलना, और उससे मतलब कि अवश्य ही कुचला जाना चाहिए बिफोर द वॉर कैन क्लूड जी, मतलब कि युद्ध समाप्त हो सके उससे पहले। बट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मतलब होता है संभावना, ऑफ अ सिविलियन टॉल, सिविलियन मतलब जान ही रहे हैं, नागरिक होगा, है ना, मतलब कि भले भले मतलब कि जो ठीक ठाक लोग हैं जो, और क्रिमिनल का उल्टा हो जाएगा सिविलियन, है ना। तो कह रहा है कि बट द प्रोटेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑफ अ सिविलियन टॉल हैज़ रेज्ड अलार्म अब्रॉड, लेकिन जो सिविलियन लोगों का जो मौत का आंकड़ा है, घायलों का जो आंकड़ा जो है, उसका जो संभावना है, उस चीज़ ने क्या किया है, तो अलार्म मतलब खतरे का घंटी बजा दिया है अब्रॉड। अब्रॉड मतलब विदेश में होता है, बाहर होता है, या चारों ओर फैला हुआ होता है ना। तो अब्रॉड जो क्या कर दिया है, तो रेज कर दिया अलार्म को, है ना। आगे क्या कर रहा है कि the Israeli military had no immediate comment on the overnight strikes on several buildings in Rafah। कह रहा है कि इजरायली जो मतलब कि मिलिट्री है, उसने कोई भी मतलब कि
इमीडिएट तत्काल कमेंट नहीं दिया हुआ था, जो रात भर का हमला हुआ अनेक बिल्डिंग्स पर रफा में उस पर, है ना? ओवरनाइट मतलब रात भर का या रातों रात। आगे कह रहा है कि मेडिक्स, देखिए मेडिक मतलब जो खास करके सैनिकों के मतलब ट्रीटमेंट के लिए जिस व्यक्ति को मतलब कि ट्रेनिंग दिया हो रहा था उसे मेडिक कहा जाता है ना, मिलिट्री में इस वर्ड का ज़्यादा यूज होता है और आर्टिकल से भी आपको लग ही रहा होगा। तो कह रहा है कि सेड, मेडिक्स ने क्या कहा, द डेड इंक्लूडेड मतलब कि मृतकों में शामिल थे 3 वीमेन, 3 महिलाएं एंड 3 चिल्ड्रन और 3 बच्चे। द आइडेंटिटीज ऑफ द 8 मेन किल्ड वर नॉट क्लियर, और 8 लोग जो मतलब कि मारे गए उनका पहचान जो है साफ नहीं था, है ना? स्पष्ट तौर पर उन्हें पहचाना नहीं गया था। आगे क्या करा, with a new round of mediated talks underway on a possible release of hostages, Hamas took during an October 7 killing spree in Israel। तो देखिए क्या कर रहा है कि यहीं तक पहले क्लियर कीजिए, कारण कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है तो इससे पहले हम लोग क्लियर कर सकते हैं, या कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन रहता है तो वहाँ तक क्लियर किया जा सकता है बात, कारण कि यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या कर रहा है कि अ, एक नए दौर, राउंड मतलब दौर होगा, जैसे फेज होता है, कई राउंड में कोई चीज़ होता है ना, तो वही राउंड कह रहा है। एक एक नए जो राउंड है किस चीज़ का, तो मेडिएटेड टॉक मतलब क्या हो, मेडिएट मतलब होता है बीच बचाव करना, तो मतलब मध्यस्थता वाला जो बातचीत है कि उसका एक नया राउंड क्या है, अंडर वे है ना, मतलब कि अंडर वे है। किस चीज़ पर अंडर वे है, किस चीज़ को लेकर के मतलब वो अंडर वे है, तो ऑन अ पॉसिबल रिलीज यानी संभावित रिलीज ऑफ हॉस्टेज यानी बंधकों का, हमास टूक जिन्हें मतलब कि हमास ने क्या किया था, बंधक बनाया था ड्यूरिंग एन अक्टूबर 7 किलिंग, यानी कि अक्टूबर 7 में जो एक किलिंग स्प्री हो गया, स्प्री मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी, यानी कि साथ एक से मतलब क्या हुआ, मतलब कि युद्ध छेड़ दिया और 7 लोगों को मार दिया, सॉरी 7 अक्टूबर क्या किया, लोगों को मार दिया, उसी समय बंधक भी बनाया गया, उन्हीं लोगों की आज़ादी का बात किया जा रहा है। और कहाँ हुआ था ये चीज़, तो इजराइल में हुआ था। किसने किया था, हमास ने किया था। हमास एक आतंकी संगठन है। आगे कह रहा है कि डैट स्पार्क, जिसने क्या किया, भड़काया द वॉर, युद्ध को, और इसकी वजह से इजराइल टूट पड़ा हमास पर। आगे कह रहा है द व्हाइट हाउस सेड, व्हाइट हाउस ने कहा, इट वुड कन्फर, यानी कि यह क्या करेगा, तो कन्फर करेगा यानी कि विचार विमर्श करेगा विथ इट्स अलाई, अलाई मतलब दोस्त होता है, मित्र होता है अपने दोस्त से, यानी कि यहाँ पर बात हो रहा है इजराइल का। बिफोर एनी ट्रूप्स और टैंक्स मूव इनटू रफा, यानी कि रफा में कोई भी मतलब सैन्य दल, ट्रूप मतलब सैन्य दल होता है, या फिर टैंक मतलब कि मूव करे उससे पहले क्या करेगा, तो अपने मित्र से यानी कि इजराइल से बात करेगा, है ना? आगे क्या करा आवर पोजीशन इज डैट, मतलब हमारा जो ओपिनियन है कि अ मेजर ग्राउंड ऑपरेशन देयर वुड बी मिस्टेक, यानी कि वहाँ जो एक बड़े स्तर का जो मतलब कि ग्राउंड ऑपरेशन होगा, जमीन पर जो मतलब एक ऑपरेशन होगा, और सैनिक के लिए ऑपरेशन क्या होता है आप समझ ही रहे हैं, वह क्या होगा, एक भूल होगा। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन सेड, यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सुलिवन, उसने कहा ऑन मंडे, सोमवार को, आफ्टर अ कॉल बिटवीन प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये कब कहा, तो एक कॉल हुआ किसके बीच, प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच, उसके बाद ये बात बोला। आई क्या करा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो क्या है, द की गोल्स, जो प्रमुख जो मतलब कि लक्ष्य है, इजराइल वॉट, जो कि इजराइल चाहता है, टू अचीव प्राप्त करना, इन रफा, रफा में, कैन बी डन बाय अदर मीन्स, वो दूसरे तरीके से मतलब कि किए जा सकते हैं, मतलब प्राप्त किया जा सकते हैं, उसका जो लक्ष्य है इजराइल का, इजराइल का जो लक्ष्य है वो दूसरे तरीके से प्राप्त किया जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आय कर रहा है सुलिवन एडेड, एडेड मतलब होता है आगे करना, सुलिवन ने आगे कहा, विदाउट एलेबोरेटिंग, बिना मतलब कि डिटेल में गए हुए। देखिए एलोबरेट मतलब होता है किसी चीज़ को विस्तार से बताना, या एलोबरेट मतलब कॉम्प्लिकेट करना भी होता है, मतलब जटिल बनाना भी होता है ना? तो कह रहा है कि बिना डिटेल में गया, बिना जटिल किए हुए ये सब बात बोला। आगे कह रहा है ही सेड, उसने कहा, इजरायली डेलीगेट्स वर ड्यू इन वाशिंगटन soon to hear US concern and
ले आउट एन अल्टरनेटिव अप्रोच। तो क्या कर रहा है कि इजराइल का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मतलब कि वाशिंगटन में एक्सपेक्टेड थे, ड्यू मतलब होता है एक्सपेक्टेड होना, सुन जल्द ही सुनने के लिए किसका, क्या सुनने के लिए, तो जो अमेरिका का जो फिक्र है, कंसर्न है, एंड ले आउट मतलब होता है पेश करना, एंड अल्टरनेटिव अप्रोच, प्ले आउट मतलब किसी योजना को पेश करना, तो जो वैकल्पिक जो तरीका है उसको मतलब कि पेश करने के लिए, मतलब कि भाई इस तरीके से हम जो मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। और जो चिंता है अमेरिका का वो भी सुनने के लिए प्रतिनिधिमंडल क्या है तो एक्सपेक्टेड है वाशिंगटन में। आई क्या करा है, at least 31,819 Palestinians have been killed in Israel's offensive। देखिए ऑफेंसिव मतलब यहाँ पर अटैक हुआ, ऑफेंसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है और नाउन के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑफेंसिव मतलब यहाँ पर होगा हमला। तो कहा है कि कम से कम 31,819 पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं इजराइल के ऑफेंसिव में। द इन द इनक्लेव्स हेल्थ मिनिस्ट्री सेड, है ना, इनक्लेव का पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसने वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मतलब कि कहा इजरायली ऑफिशियल्स सेड देयर फोर्सेज हैव किल्ड अराउंड 14,000 गाजा कॉम्बैटेंट्स, कॉम्बैटेंट्स है ना, कॉम्बैटेंट मतलब होता है हमलावर, है ना। तो कह रहा है इजरायली फोर्सेज ने कहा है कि उसने क्या किया है, तो 14,000 गाजा कॉम्बैटेंट्स को क्या किया है तो मारा है। कॉम्बैट से कॉम्बैटेंट बना है। आई क्या करा है, इन अ स्टेटमेंट एक बयान में ऑन हिज कन्वर्सेशन विथ बाइडेन, मतलब कि बाइडेन के साथ अपने बातचीत के एक बयान में नेतन्याहू मेड नो डायरेक्ट मेंशन ऑफ रफा, नेतन्याहू ने सीधा जिक्र नहीं किया, कोई सीधा जिक्र नहीं किया रफा का, बट रीइटरेटेड लेकिन दोहराया द वॉर एम्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग हमास, कि मतलब कि जो है युद्ध का लक्ष्य क्या है तो हमास को नष्ट करना, रिकवरिंग ऑल हॉस्टिस एंड पैसिफाइंग गाजा, और सारे जो बंधक उसको मतलब कि बरामद करना और गाजा को पैसिफाई करना मतलब शांत करना। आय कर रहा है मेंबर ऑफ इजराइल, इजराइल यहाँ पर इजराइल होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, है ना? तो क्या कर रहा है, इजराइल सिक्योरिटी कैबिनेट का एक सदस्य एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी डिचर वाज स्केप्टिकल, स्केप्टिकल मतलब संदेह से भरा, अबाउट स्क्रैपिंग रफा स्वीप, है ना। देखिए स्क्रैप मतलब होता है रद्द करना, है ना, इसका और भी दूसरे अर्थ होते हैं। तो कहा जो इजराइल सिक्योरिटी कैबिनेट के जो एक सदस्य है जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है एबी डिचर, वो क्या था तो संदेह से भरा था किस चीज़ के बारे में कि रफा जो स्वीप है वो मतलब कि होगा या नहीं होगा, उसका जो रद्दीकरण होगा या नहीं होगा, मतलब ज़मीन तौर पर मतलब कि सफाया जो किया जाना है वो बात मतलब कि टल जाता है या बना रहता है, इसके बारे में क्या था संदेह से भरा था। आई क्या कर रहा है, देर इज़ नो वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टेररिस्ट एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हमास एंड इस्लामिक जिहाद इन गाजा, करे कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है नष्ट करने का आतंकवादियों का और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि हमास का है, कहाँ तो इस्लामिक जिहाद गाजा में। आई कह रहा है कि इंक्लूडिंग रफ़ा, जिसमें रफ़ा भी शामिल है, थ्रू एरियल ऑपरेशन मतलब कि हवाई ऑपरेशंस के जरिए और मैसेजिंग ऑपरेशंस, और थ्रू एनी अदर अल्टरनेटिव्स या फिर किसी भी अन्य मतलब कि विकल्प के जरिए। टीचर टोल्ड कैन रेडियो, टीचर ने कैन रेडियो को कहा। आई क्या कर रहा है, द वाशिंगटन डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन मतलब कि गहराई से विचार विमर्श, तो वाशिंगटन डेलिब्रेशन ही प्रेडिक्टर, उसने अनुमान लगा, प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, वुड फोकस मतलब क्या करेगा तो ध्यान देगा, ऑन प्लान्स योजनाओं पर फॉर रिलोकेटिंग सिविलियंस, यानी कि सिविलियंस को रिलोकेट करने की योजना पर, एंड में इंक्लूड इजिप्ट इनपुट, इजिप्शियन इनपुट, इनपुट मतलब क्या होता है किसी योजना में जो दिया गया हुआ समय होता है या फिर आपका ये होता है सजेशन होता है, कुछ भी चीज़ जो किसी योजना या प्रोजेक्ट के सफल होने के लिए जो आइडिया या नॉलेज ये सब मतलब कि जो दिया जाता है तो वो सबको इनपुट ही कहा जाता है। वैसे कंप्यूटर के सेंस में इनपुट आउटपुट आप लोग समझते ही हैं। तो मतलब कि इजिप्शियन मतलब कि राय विचार का भी और मतलब कि आइडिया का भी उसमें क्या है तो ज़रूरत है, उसमें ये भी मतलब कि इंक्लूड हो सकते हैं। आई क्या कर रहा है,
सुलिवियन अपीयर्ड टू सजेस्ट, यानी कि सुलिवियन मालूम पड़ा, हिंट करता हुआ, सेट मतलब होता है होगा यहाँ पर हिंट करना, डैट की द नेतन्याहू गवर्नमेंट माइट प्लेस, मतलब क्या कर सकती है, तो प्लेस वरीयता दे सकते, प्रेसिडेंस मतलब यहाँ वो वरीयता, ऑन अ फोकस ऑन स्टेबलाइजिंग द एरिया, यानी कि किस चीज़ पर फोकस देना, तो उस एरिया को, एरियाज को मतलब कि स्थिर करने का, ऑफ गाजा है ना, गाजा के एरिया को स्थिर करने का, डैट इजराइल हैज़ क्लियर, जिसे इजराइल ने क्लियर किया है, साफ किया है, सो डैट, ताकि हमास डज नॉट रीजनरेट, रीजन मतलब कि फिर से उभरना, फिर से उत्पन्न होना, कि हमास फिर से उत्पन्न नहीं हो, एंड रीटेक टेरिटरी, क्षेत्र को फिर से कब्जे में ना ले।